हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम सब कुछ जानने वाले हैं नल वैल्यूज के बारे में सीक्वल में। नल होता क्या है, नल को हैंडल कैसे करते हैं, अगर नल ऑलरेडी टेबल में पड़ा है उसको रिट्रीव कैसे करते हैं, नल को रिप्लेस कैसे करते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों एंड तक इस वीडियो में। तो नल होता क्या है सीक्वल के अंदर? नल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब जिसमें आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं करी स्ट्रिंग के अंदर, या फिर जीरो भी नहीं होता है। इट इज एन अननोन या अनडिफाइंड स्टेट। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम और ईमेल। अब मेरे पास ईमेल की वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, तो व्हाट आई डू, आई प्रोवाइड द वैल्यू आईडी एज 1, नेम मान लीजिए मेरा एबीसी है और इसमें ईमेल नहीं है, ईमेल मैंने इसे छोड़ दिया। दूसरे में मैंने क्या करा, नेम डाला, आईडी डाला और ईमेल में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो जो आपका सीक्वल के अंदर होगा, तो जो पहला वाला होगा ये इंटरप्रिटेशन होगी नल, और ये वाली होगी एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब एक ब्लैंक बॉक्स होगा आपका जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, अब एक बार इसको सीक्वल के अंदर देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय टेबल ली है जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट और ईमेल। अब मेरे को ईमेल नहीं पता है यूजर का, तो मैं कैसे वैल्यू एंटर करूंगा? तो आई विल मेंशन इंसर्ट इनटू वैल्यूज और इंसर्ट इनटू टेबल नेम फर्स्ट, जिस टेबल में आपको वैल्यूज डालनी है। अब मैंने यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन कर दिया, कौन कौन से कॉलम में मुझे वैल्यूज डालनी है। एम्प्लॉय आईडी मेरे पास है, फर्स्ट नेम मेरे पास है, लास्ट नेम मेरे पास है, डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, एंड देन वैल्यूज। देखो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं लिया बिकॉज ईमेल मुझे पता ही नहीं है। एम्प्लॉय आईडी डाला मैंने 101, फर्स्ट नेम मैंने डाला अनिल, लास्ट नेम मुझे नहीं पता तो मैंने इसको ब्लैंक डाल दिया, ऐसे ऐसे छोड़ दिया मैंने। तो ये क्या, अब ये आप देखना, ये मेरा नल नहीं है, ये मेरा ब्लैंक स्ट्रिंग है सिंपल। डिपार्टमेंट मैंने डाला, लेट्स सपोज इट इज आईटी। ठीक है, इसको चला देते हैं। आईटी स्ट्रिंग है तो इसको मैं कोट्स में डालूंगा। ठीक है, इसको चला दिया अपन ने। अब देखो, अब हमने एम्प्लॉयडी नहीं हमने ईमेल नहीं डाला था, तो ईमेल में आपका नल आ गया। जो हमने वैल्यू पास नहीं करते दैट इज एब्सेंस ऑफ वैल्यू। लास्ट नेम मैंने क्या करा था, मैंने सिंगल कोट्स करके छोड़ दिया था, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये नल नहीं है। तो ईमेल आपका नल है और लास्ट नेम आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है ये। तो अभी तक हमने देखा नल होता क्या है। अब देखते हैं, मान लीजिए मुझे टेबल के अंदर नल वैल्यू नहीं डालनी है। एक कॉलम है मेरा, कोई भी कॉलम हो सकता है, लेट सपोज ईमेल एड्रेस ही है, उसमें मेरे को नल वैल्यू नहीं डालनी है, तो उसके लिए मेरा एक कंस्ट्रेंट होता है नॉट नल। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कंस्ट्रेंट के बारे में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, तो आपको कंस्ट्रेंट पूरी तरह समझ आ जाएंगे। तो अभी बात करते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट की। तो देखो क्या है, ये मेरी एक टेबल है, एग्जाम्पल टेबल, और इसके अंदर मेरे 2 कॉलम है। ये मैंने यहाँ पे नल मेंशन करा है, अगर मैं नल मेंशन नहीं भी करता तो बाय डिफॉल्ट सीक्वल के कॉलम, आपके सीक्वल सर्वर के कॉलम आपके नल वैल्यू लेते हैं। अगर आपको उसमें नल वैल्यू नहीं डालनी है तो आपको स्पेशली मेंशन करना होता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो फटाफट इसको सीक्वल सर्वर में देखते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, नेम ऑफ द टेबल लेट्स सपोज emp टेस्ट, और उसमें हमारे कॉलम होंगे 2, लेट्स सपोज id which will be int, and then email जो आपका varchar होगा। अब देखो बाय डिफॉल्ट ये दोनों ही कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, बट अगर आपको नल वैल्यू नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डाल दो नॉट नल कंस्ट्रेंट जो होता है आप उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दो। अब इसको हम चला देते हैं। ओके, तो ये हमारी टेबल बन गई। अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, टेबल्स पे रिफ्रेश करता हूँ, वैल्यू हम सीधे यहाँ पे यूजर इंटरफेस से डाल देंगे, emp test एंड देन edit top 200 rows। देखो मेरा एम्प्लॉय आईडी ये नल ले सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली, ईमेल में डालता हूँ abc@gmail.com, एंटर मारो। ठीक है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया नल, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी को मैंने नॉट नल नहीं बनाया था। अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ 1, और ईमेल अब मैं नल छोड़ देता हूँ,
यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे एरर आ गई आपकी, नो रोज वॉज अपडेटेड, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, इंसर्ट फेल, बिकॉज हमारा जो ईमेल कॉलम है वो हमने नॉट नल बनाया उसको, तो इट मीन्स मैं वहां पे मुझे वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो किसी भी कॉलम में यूजर वैल्यू डाले ही डाले तो उसको आप नॉट नल बना सकते हो। अब मान लो मुझे उन सब एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका ईमेल नल है, तो मैं उन्हें या तो मैं लेटर लिखूं या मैं फोन करूं, तो उन एम्प्लॉयज से मैं ईमेल के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उनका ईमेल आईडी तो नल है। तो मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर होता है इज नल। तो मान लीजिए मेरा कॉलम 1 है, दैट इज ईमेल, तो ईमेल इज नल, तो इज नल इज द ऑपरेटर। इसी की तरह इज नॉट नल भी होता है, मतलब जहां पे वैल्यू नल नहीं है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं SQL सर्वर में। तो मेरे को उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए जहां पे मेरा ईमेल एड्रेस नल है, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ईमेल इज नल, सो दिस इज द ऑपरेटर। चला देते हैं इसको। ओके, सो इसको थोड़ा सा हमें ऐसे देना होगा। ठीक है, अब चलाते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक ही एम्प्लॉय था जिसकी ईमेल नल था, तो वो इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी तरह मेरा होता है वेयर ईमेल इज नॉट नल, तो मेरा नॉट नल ऑपरेटर होता है। इसको चलाता हूँ तो मेरा सिर्फ अनिल की इन्फॉर्मेशन नहीं आई बिकॉज अनिल का एम्प्लॉय आईडी नल था, जो हमने देखा था पहले, अनिल का एम्प्लॉय आईडी नल था, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई मेरे पास, ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई जब मैं इज नॉट नल यूज में लेता हूँ। इट मीन्स जो भी एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन नल नहीं है वो दे दो। तो ये दूसरा वे होता है हैंडल करने का नल वैल्यूज। ठीक है, पहले आप नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज में ले सकते हो, फिर आप जैसे जिससे वो वैल्यूज ही नहीं डाली जाए, बट अगर वैल्यूज डाली भी हैं तो आप इज नल और इज नॉट नल लगा के फाइंड कर सकते हो और फैच कर सकते हो वो वैल्यूज जहां पे आपका ईमेल या कोई भी कॉलम नल है। तो नल वैल्यूज हैंडल करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है कोलेस फंक्शन। अब ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है पहला नॉन नल एक्सप्रेशन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। देखते हैं कैसे। तो ये मेरे पास टेबल है जिसमें मेरे पास है स्टूडेंट आईडी, ईमेल और फोन नंबर। अब मेरा कोलेस फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे जो मेरा पहला नॉन नल एक्सप्रेशन है, अगर मैं कोलेस फंक्शन के अंदर मैं पास करूंगा ईमेल और फोन नंबर, मैंने ये दो कॉलम पास कर दिए इस कोलेस के अंदर, तो ये क्या करेगा, जो भी पहला नॉन नल एक्सप्रेशन है वो मेरे को रिटर्न कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईमेल है, तो ईमेल मेरे पास पहले स्टूडेंट के लिए ईमेल भी है, फोन नंबर भी है। तो जब मैं इसमें डालूंगा इस फंक्शन के अंदर मेरा जाएगा ईमेल कॉमा फोन नंबर, तो ईमेल देखा उसको तो इसने ईमेल रिटर्न कर दिया। ऐसे ही सेकंड के अंदर अदिति के केस में इसको ईमेल दिखा तो ईमेल रिटर्न कर दिया, इवन दो फोन नंबर नल है बट वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं बिकॉज आपको ईमेल मिल जाता है। थर्ड केस में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको नल मिला तो इसने क्या करा, इसको स्किप कर दिया और ये फोन नंबर पे जाता है, तो यहाँ पे इसने फोन नंबर प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो वन एंड सो फोर्थ, ऐसा ये हर रो के लिए करेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी नॉन नल है, ठीक है, जैसे ये थर्ड वाला नल था पहला, तो जो भी नॉन नल वैल्यू है फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जो जितने भी आपने यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं, ठीक है, आप नंबर ऑफ कॉलम्स दे सकते हैं आफ्टर कोलेस, तो जो भी पहला नॉन नल है वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ईमेल फिर फोन नंबर फिर यहाँ पे कोई एड्रेस है, जैसे फिफ्थ वाले सिनेरियो में, तो ये सारे नल है, तो यहाँ पे नल ही रिटर्न कर दिया, पर मान लो एड्रेस उसकी वैल्यू होती तो यहाँ पे ये एड्रेस आ जाता। ठीक है, तो कोलेस क्या करता है, पहला नॉन नल एक्सप्रेशन रिटर्न कर देता है। तो इसको हम समझेंगे SQL सर्वर में विद एग्जांपल। ये मेरी ऑल स्टूडेंट्स टेबल है जहां पे मेरे पास ये सारे कॉलम हैं, बट इसमें से मेरे को स्टूडेंट आईडी चाहिए और ईमेल फोन नंबर जो भी वैल्यू नॉन नल हो वो चाहिए। तो इसके लिए हम यूज में लेंगे कोलेस फंक्शन। तो आई विल राइट सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम, लिख लेते हैं एक बार, कौन सी टेबल है, ऑल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी के साथ चाहिए मेरे को कोलेस, और यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन देना है, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे ईमेल कॉमा फोन नंबर, इनमें से जो भी नॉन नल वैल्यू वो मुझे लौटा दो एज पहली नॉन नल वैल्यू। ये मैंने एलियास दे दिया यहाँ पे। अब इसको चला देते हैं।
अब देखो यहाँ पे हमारी ना जो पहली नॉन नल वैल्यू थी वो आ जाती है। फिफ्थ हमारी नल है। एक बार हम दोनों चला देते हैं जिससे हमें बेस टेबल भी हमारे पास में रहे। देखो फिफ्थ के लिए हमारे दोनों ईमेल और नल है, ईमेल और फोन नंबर दोनों ही नल है, इसलिए यहाँ पे भी नल आया है। सेम विद द स्टूडेंट आईडी 10, 10th में भी अर्जुन के लिए हमारे ईमेल फोन नंबर दोनों नल है, इसलिए यहाँ पे नल आया है। राइट, तो हमारे पास जो भी नॉन नल वैल्यू होती है वो आ जाती है। और यहाँ पे आप मल्टीपल कॉलम्स दे सकते हो। जैसे मान लीजिए फोन नंबर के बाद मैं दे देता हूँ आपका लास्ट कॉलम कौन सा है, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड। जस्ट एग्जांपल, इट डजंट मेक सेंस, ओके, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बट यहाँ पे एरर आ जाएगा बिकॉज मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका इंटीजर वैल्यू है। तो आप चलाओ इसको, एरर आएगा आपका यहाँ पे। बट ये एरर ये नहीं आया है कि आप कोलेस के साथ मल्टीपल वैल्यूज नहीं दे सकते और मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं देते, ये आया है कि आपका ये इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, या चलो ऐसा करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देते हैं, अब एरर नहीं आएगा बिकॉज ये स्ट्रिंग है। अगेन जस्ट फॉर द एग्जांपल, अब आप देखिए यहाँ पे ना, यहाँ नल था जो, वहां पे इसने फर्स्ट नेम ले लिया, सेम यहाँ पे भी नल था, यहाँ पे इसने फर्स्ट नेम ले लिया। तो इसका मतलब आप मल्टीपल एक्सप्रेशन दे सकते हैं यहाँ पे। नल वैल्यू से रिलेटेड एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है नल इफ। तो ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है दो एक्सप्रेशन को, अगर दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है तो ये आपको नल रिटर्न करता है, अदरवाइज इट रिटर्न्स द वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो आप देखो यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन फर्स्ट है वो रिटर्न होता है अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो चलो इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो मान लीजिए मेरी एक टेबल है, सेल्स टेबल, उसमें मेरा है टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, ये दो मेरे कॉलम है जो मुझे रिट्रीव करने हैं। अब मेरे को जानना है एवरेज सेल्स पर ऑर्डर। एवरेज सेल्स कैसे निकलेगी, टोटल सेल्स को मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स से डिवाइड कर दूंगा। अब अगर मेरे टोटल ऑर्डर 0 हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू डिवाइड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अगर मेरे को वो सिनेरियो से बचाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा टोटल ऑर्डर 0 के बराबर है, मतलब ये दोनों वैल्यू 0 है, तो मेरा नल आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। इसके अलावा अगर मेरे को हैंडल करने स्पेसिफिक केसेस, मान लीजिए यहाँ पे मेरा से मिडिल नेम अगर मेरा एन है, ठीक है, तो यहाँ पे नल आ जाए, नहीं तो मेरी मिडिल नेम की वैल्यू आ जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक्सप्रेशन, ये मेरे दो कॉलम है, स्टैंडर्ड प्राइस और डिस्काउंट प्राइस, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है तो नल आ जाए। तो मान लीजिए कोई अपनी अमेजोन की सेल चल रही है, कोई भी सेल चल रही है, उसमें इन्होंने बोला यार ये डिस्काउंटेड प्राइस है, बट मैंने जो अपने डेटाबेस में चेक करा उसकी स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी, तो अगर दोनों की सेम प्राइस थी तो मेरा नल रिटर्न आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, मेरी रेगुलर प्राइस ही है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं सिक्वल सर्वर में, तो चीज आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। तो मान लीजिए पहले बहुत सिंपल चलते हैं, नल इफ ये मेरा फंक्शन था। अब यहाँ पे मैंने पहला एक्सप्रेशन दिया मान लो 1, दूसरा भी दिया 1, तो ये दोनों सेम है एज कॉलम नेम। इसको चला देते हैं, देखो यहाँ पे दोनों सेम है बिकॉज ये पहला एक्सप्रेशन और दूसरा दोनों सेम है, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है नल। ठीक है, बिकॉज दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ तो क्या आएगा आउटपुट, अब मेरा दोनों सेम नहीं है, तो इस सिनेरियो में मेरा पहला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको चला देते हैं, यहाँ पे आया मेरा पहला एक्सप्रेशन बिकॉज ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो मेरा नल रिटर्न नहीं होगा। चलो एक और सिनेरियो देखते हैं। अब मान लो ये मेरी एक टेबल है जिसमें मेरे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। अब किसी अगर यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों सेम है, तो इस सिनेरियो में मेरे को बोलना है यार अगर दोनों सेम है तो मेरे को नल दे दो। आई जस्ट वांट टू नो कौन से यूजर्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों सेम है। तो चलो एक्सप्रेशन डालते हैं इसके लिए, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहां पे रिटर्न करते हैं हम एम्प्लॉय आईडी, नल इफ अगर मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम है। अब यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट नेम को मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे नेहा, तो इसका मतलब जहाँ पे भी मेरा फर्स्ट नेम नेहा है, तो देखो यहाँ पे मेरा नेहा है, तो ये इस सिनेरियो में ये वाले जो मेरा रो है वहां पे नल आ जाएगा। पहले ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम है यानी एज फर्स्ट नेम 1। देखो जहां पे मेरा नेहा था वहां पे मेरा नल आ गया बिकॉज ये दोनों सेम है। सेम चीज यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यू डाली थी, मतलब मैंने हार्ड कोड करी थी वैल्यू, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ लास्ट नेम से, तो अब इस सिनेरियो में जहाँ पे रवि है
बिकॉज रवि का फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम है, तो यहाँ पे नल आ जाएगा। देखो 1003 यहाँ पे रवि, तो ये आपका नल आ गया। ठीक है, तो ये हमने देखे थोड़े बहुत सिनेरियोस आप कैसे नल हैंडल कर सकते हैं, नल आप कैसे यूज में ले सकते हैं, और अगर नल है आपके ऑलरेडी टेबल्स में तो उसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं वो रोज जहाँ पे नल है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।